बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार टिप खान और आप देखें GNT। मेरे साथ मौजूद है पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि क्या हालचाल है सेनेट में? अपोजिशन लीडर की बड़ी जो है बाज़गश हो रही है, अभी तक कोई अपोजिशन लीडर नहीं आया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी रोका हुआ है मामले को, तो कब तक अपोजिशन लीडर सेनेट में आ जाएगा, क्या कहेंगे? जी देखें, हमारी कोशिश तो ये है कि जो जिस तरह हटाया गया है अदालती कार्रवाई के ज़रिए लीडर ऑफ द अपोजिशन PTI को, वो उसी तरह अदालत के ज़रिए ही वापस आएँ और आके तो अपना ओहदा संभालें। तो हम तो चाहेंगे कि ये ओहदे को खाली होना भी नहीं चाहिए था, और अगर हुआ है तो वो जो जिनको निकाला गया वो वापस उन्हीं की अमानत है, वो वापस आके उसको अपना संभालें दोबारा। लेकिन उसके साथ साथ हमें पता है, मालूम है कि कोशिश क्या कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह जो अपोजिशन की आवाज़ है वो उसको ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें। तो मैंने अपनी स्पीच में भी ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि, और मैंने वादा किया था कि चाहे लोगों के दिलों में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे सेनेट में हो, अपोजिशन ख़त्म नहीं होगी। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम अपनी तनकीद करते रहेंगे, हम मुखालफत करते रहेंगे जब तक कि हुकूमत दुरुस्त रास्ते पे नहीं आती। सर आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हुई, आप उसको चेयर कर रहे थे, तो मीटिंग में क्या फैसला हुआ? इमरान खान साहब ने कहा है कि ज़िम्मी इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लेना, हमने बाइकआउट करना। 2 बार उन्होंने ट्वीट में भी ये बात दोहराई है। तो अब आप लोग क्या उनको तजवीज़ पेश करें? क्या PTI ज़िम्मी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही? देखें, मेरी नज़र में दो राय हैं। एक राय तो ये है कि हमें मैदान छोड़ना नहीं चाहिए, ज़िमनी इंतखाबात में बिल्कुल भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे धांधली हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर मैदान छोड़ा तो कोई और आके उसमें खला को पूर कर देगा, बड़ा नुकसान होगा हमें सियासी। दूसरी तरफ ये राय है कि फ़ायदा क्या है इस किस्म के इलेक्शन में लड़ना जहां आपको पता है कि आपने हारना है। तो ये दोनों जो मुख्तलिफ राय है, वो मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी, और जब वो फ़ैसला करेंगे इन दोनों के बाद तो फिर ही हतमी फ़ैसला होगा। अभी मेरी नज़र में ये फ़ैसला नहीं हुआ, हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि नहीं। जब ये सारी उनके सामने बहस रखी जाएगी, प्रोज़ एंड कॉन्स रखे जाएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रखे जाएंगे, तो फाइनल वो फ़ैसला करेंगे, फिर हतमी फ़ैसला होगा। सर कल तगमे वगैरह तकसीम किए गए, नवाज दिए गए, एजाज़ात दिए गए। उमर फ़ारूक साहब जो कि इमरान साहब के तोशाना गवाह बने, वादम गवाह बने, उनको भी दूसरी बार अवार्ड दिया गया। तो जो तगमे दिए गए, तो आप समझते हैं वो अहल थे उमर फ़ारूक साहब? उनको किस हैसियत से उनको अवार्ड वगैरह मिला? देखिए जी, कोई क्राइटेरिया इन अवार्ड्स का होता नहीं है। कुछ तो डिज़र्विंग लोग होते हैं, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद डिज़र्विंग नहीं थे, उनको बांटा गया। सो ये हर साल ही होता है ऐसा। मैंने देखा है कि ये कोई यूनिक साल नहीं है, हर साल ही कुछ डिज़र्विंग होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन मैं तो समझता हूँ जिसको भी अवार्ड मिला, अल्लाह ताला जज करेगा कि अवार्ड दुरुस्त मिला या नहीं मिला, बट वो मुबारक के मुस्तहक हैं। सर उमर फ़ारूक को आप मुबारक दे रहे हैं जो जी तोशाखाना में वादम गवाह बने? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिसको जो डिज़र्विंग जिसको अवार्ड मिला, जी जी, यानी जिसको जो मुस्तहक था उस मुस्तैद था। अवार्ड का, वो उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। और जो डिज़र्विंग नहीं है, जो जिसको बांटा गया, उसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। यही मैं समझता हूँ दुरुस्त एक रास्ता होता है। तो यकीनी तौर पे जिसको आपने सिर्फ़ इसलिए बनाया या उसको सिर्फ़ इसलिए आपने दिया किसी को तोहफ़ा या डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो उन्होंने गवाही वगैरह दी। एक तरह से एक झूठी गवाही दी, तो वो तो फिर तनकीद का निशाना बनेगा। लेकिन अगर किसी ने वाकई बड़ा अच्छा काम किया सोशल साइड पे, किसी भी शोबे में, और उसको अवार्ड मिलता है, तो मेरा ख्याल है उसको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सर लास्ट में ये बताएं कि कल 14 अगस्त मनाएगी, ये पाकिस्तान तरीके साथ ने भी जश्न आज़ादी मनाई है, तो कल लोग निकले हैं, तो इस हवाले से क़यादत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आवाम तो हमने देखा कि सड़कों पर आई है, और PTI के बाद लोगों ने झंडे भी उठाए हुए थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तारियाँ भी डाली गई हैं। और शेर अफजल मरवत जिसको PTI ने फारग किया है, वो कारकुनान की रिहाई के लिए थानों में गए और रिहाई भी करवाई है। उनको तो PTI ने फारग कर दिया और वो वर्कर्स के लिए भी खड़े हुए, लेकिन जो ग्राउंड सतह के जो वकील हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। ILF आपकी जो है, जी देखें, 14 अगस्त को हर एक ने एक तो पाकिस्तान डे मनाया। यकीनी तौर पे सारे बाहर निकले होंगे और उन्हें अपना अपना
अपने अपने तरीके से जश्न मनाया होगा 14 अगस्त का, और यही होना चाहिए। अब जहाँ तक पीटीआई का एहतजाज का मामला है, वो बिल्कुल एहतजाज लोगों ने किया। वो एहतजाज इस तरह किया कि शामिल हो के इस जश्न में, और मेरा ख़्याल है जहाँ आपने वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ कुछ लोगों ने शायद पीटीआई के झंडे भी साथ उठाए, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उनको गिरफ़्तार भी किया गया, जो कि ज़्यादती है। सिंध में ये नहीं हुआ, सिंध में बड़ी रैलीज़ निकली, पंजाब में ये हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद ये 14 अगस्त का आप ये नहीं कह सकते कि नज़र नहीं आई लीडरशिप अपनी अपनी जगह थी, बट वो शायद उस तरह जिस तरह ख़्याल था कि एक प्रोसेशन होगा या एहतजाज होगा, वो तो होना भी नहीं था। वो तो एक पाकिस्तान डे है, उसको तो जश्न ही मनाया जाता है। तो सर आप समझते हैं कि बिलोस तरीके से अगर शरीफ अफजल मरवत काम करें वर्कर्स के लिए, तो उनको आप अगर खान साहब से कोई मुलाकात हो तो आप उसको सिफारिश करेंगे कि उनको लिया जाए कि वो वॉलंटियरली अभी भी वर्कर्स के साथ खड़े हैं? मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था रिसेंटली, उन्होंने यही शायद कहा था कि मैं मिलना चाहूँगा और मिल के मैं अपना पार्टी में वापस आना चाहूँगा। ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू।